और 3.25 साल पहले जब कोविड था तब मोदी केयर में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और सच में घर में जब बैठे थे तब तो लिस्ट का कोई काम ही नहीं था। कोविड में कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था, है ना, तो लिस्ट पे काम तो हो ही नहीं सकता था, घर तो कोई बुला ही नहीं रहा था, होम मीटिंग्स तो हो नहीं रही थी। तो तब हमने स्टार्ट करी अननोन प्रोस्पेक्टिंग, यानी जब भी हम किसी चीज़ को लेने के लिए बाहर जाते थे तो तब हम उस काम को कैसे कर सकें, क्योंकि कोविड का टाइम था, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, नया प्लान था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने स्टार्ट तो कर दिया पर अब टीम को बड़ा कैसे करूं। और दोस्तों काम करना शुरू किया। जैसे अभी आप सब ने देखा कि बहुत सारे लीडर्स हमेशा कर्म पे ही बात कर रहे हैं, है ना, कि काम तो करना पड़ेगा, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत कर। ये सच्चाई है। कहते कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, आप जो सर्व करते हो वही डिजर्व करते हो। यस और नो? यस। तो हमने वही काम करना शुरू किया। पार्लर से कैसे अननोन प्रोस्पेक्टिंग करनी है आज मैं वो आपको बेहतर तरीके से सिखा पाऊंगी। दोस्तों पार्लर में आप जाते हो या कहीं भी जाते हो, अननोन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आप कहीं पर भी जाइए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल और आपके अंदर जोश। यस और नो? यस। ये हमारे बिजनेस की ताकत है कि अगर चेहरे पर स्माइल नहीं है और आपके अंदर जोश नहीं है तो आपको कोई भी ज्वाइन नहीं करता, आपको कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं जब हम पार्लर में जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको अननोन प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पा रही, वो कहते हैं नहीं लोग नहीं जुड़ते। वो कैसे जाते हैं, हाथ में किट होती है और ऐसे दरवाजा खोलेंगे, अब तो एंट्री मिलेगी नहीं मिलती। और हम कैसे पार्लर बना हुआ है, कर्टन कितने सुंदर है, अरे वाह मैम आप भी ऑनर क्या, अच्छा वो मैम, हाय मैम कैसे हो, बहुत सुंदर पार्लर है यार, मजा आ गया, कितने टाइम से पार्लर चला रहे हो, अब हुआ क्या पता वो हमें घुसने देगा या नहीं घुसने देगा। वो अपनी सीट आगे करता है, मैम बैठिए प्लीज, आपको पसीना बहुत आ रहा है, पानी मंगाते हैं। आपको क्या करना है, उनकी तारीफ करनी है और कॉन्फिडेंस से अंदर एंटर करना है। आपको वो बिल्कुल अपना ही करंट खत्म करके अंदर नहीं जाना है। जब भी आप अंदर एंटर करते हो आपके अंदर जोश होना चाहिए, करंट होना चाहिए और उतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए जैसे आप उसको कुछ देने जा रहे हो। हम कैसे जाते हैं, जैसे किसी से कुछ लेने जा रहे हैं, जैसे एक भिखारी भी ऐसे आता है कि भैया दे देगी कि नहीं देगी, ऐसे करके वो वाला नहीं करना। जब आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हो, किसी को कुछ देने जा रहे हो, तो मन के अंदर क्या होना चाहिए, ढीलापन होना चाहिए, क्या जोश नहीं होना चाहिए, जोश, उत्साह, एनर्जी, खुशी आपके चेहरे पर होनी चाहिए कि भैया आज मैं किसी एक और व्यक्ति की जिंदगी बदलने आई हूँ। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं अननोन प्रोस्पेक्टिंग पे बहुत अच्छा काम करती हूँ। अब हम जानते हैं हमारे जाबाज लीडर जो अभी मंजू जी हैं, अननोन प्रोस्पेक्टिंग है, पलवल से हैं। इनके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इनसे मिली। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले थैंक यू आप सभी का, और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी मैम के। एक्चुअली में मेरी मैम आए थे, जैसे अभी इन्होंने बताया, तो विश्वास के साथ अंदर एंटर किया, तो आके हाय हेलो हुआ। उस दिन मैं बहुत बीमार थी, तो मैंने कहा यस मैम आपको क्या काम है, तो मैम ने कहा अरे पार्लर तो बड़ा अच्छा है। मैंने हाँ जी। तो मैम बैठे रहे 2 मिनट तक, पूरा ऐसे ऐसे घूम के देखते रहे। फिर मैं मैम हाँ जी आपको क्या काम है, अरे नहीं हमें कोई काम नहीं है, हमने यहाँ पार्लर देखा तो हमने कहा चलो चलते मिलाए पार्लर वाले से। मैंने हाँ जी, बट आप तो बड़े ढीले ढीले हो। मैम मेरे को एक प्रॉब्लम है और पिछले कई सालों से। बोली क्या प्रॉब्लम है आपको। मैम मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है और हड्डियों में चटक होती है, और मैंने बहुत सारे इलाज भी करवाया है, और आज तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो मैम एकदम से बड़ी अच्छी से स्माइल करके कहती हैं अगर मैं आपका इलाज कर दूँ तो। मैंने कहा यार ऐसे तो सब बातें करते हैं, ठीक है
ऐसा हो रहा था मेरे साथ में। मैम ने कहा अब मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मैं मोदी केयर से हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, अगर आप लेना चाहें तो। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, मैं थोड़ा टाल मटोल करने लगी, नहीं मैम मैं तो बहुत टाइम से दवाई ले रही हूँ, मैंने केमिस्ट से लिया है, मैंने डॉक्टर से लिया है, फला फला। मैम बोली तो एक बार हमसे भी ले लो। जब इन्होंने इतना विश्वास दिलाया, ऐसे आत्मविश्वास के साथ बात किया कि मैं इतने दिन से ये कर रही हूँ, मैं खुद लेती हूँ, मेरी इतनी एज हो गई है और आपसे यंग दिख रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा लगा, मैंने यार जैनमन बात है। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैम आप मुझे दीजिए। तो मैम ने मेरे को फर्स्ट मल्टीविटामिन कैल्शियम दिया और मैंने उसको यूज किया 1 वीक। मेरी जितनी भी प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। और उसके बाद मैंने इनका नेक्स्ट वीक वेट किया, मेरे को लग रहा था कब अगला बार आए और वो मेरे से मिलने आए। तो ये फिर नेक्स्ट वेडनेसडे पहुंचे, मैंने सबसे बड़ा इनको थैंक यू बोला और बोला मैम आप मुझे बताइए आपने मेरे को दिया क्या था। तब मैम ने कहा कि ये मोदी केयर के अंदर बहुत अच्छे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनसे आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हो और इसके साथ में आप बिजनेस भी कर सकते हो। तब मैम ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया और मैंने इनके कहने से ज्वाइन भी किया और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन भी किया है। इस ट्रेनिंग के करने से मैं 2 महीने में डायरेक्टर बन चुकी हूँ। ऑर्डर के क्रूज का 2 महीने क्लियर हो चुका है, मेरा क्वालिफाई कर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। देखो बुलाने का रीज़न ये था कि वो अपनी ज़बानी बताएंगे तो आपको विश्वास ज़्यादा होगा कि किस तरह से अननोन पर्सपेक्टिव हो सकती है। हमारे बीच में एक और लीडर है राधा जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 30 सेकंड में बताएंगे हमारी अननोन पर्सपेक्टिव। छोटा तानिया गाँव की एक लेडी, गाँव की सिंपल सी लेडी, पलवल से आगे खामी गाँव में रहती हैं। किसी पार्लर में मिले थे और मैम से सुनते फटाफट पहचान राधा गाँव। मैं ऐसे ही किसी पार्लर पे दीदी ने मुझको कहा कि आपकी स्किन ऐसी, आप कुछ वो लेना चाहोगे प्रोडक्ट? तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी नहीं, दीदी ने मुझे फोर्स किया तो मैंने ले लिया। उसका मुझको 1 हफ्ते में ही काफ़ी रिजल्ट मिला। पड़ोसन ने टोका तो मैंने उसको भी यहाँ से प्रोडक्ट दिलाए। दीदी ने बोला कि यहाँ से सपने भी पूरे हो सकते हैं। मेरा सपना था कि यहाँ से पापा को एक घर दिलाऊँ, तो मैंने सपना देखा, दीदी के साथ जुड़ गई। मुझको फर्स्ट मंथ हुआ था, मैंने कोरिया क्रूज का 2nd मंथ क्वालिफाई कर लिया है। बस मैं अपने सबको प्रोग्राम देती हूँ, यही कहना चाहूँगी कि पहले तो खुद को बदलो, सोच बदलो, खुद को बदलो, फिर दुनिया को बदलो। राधा कितने दिन पहले मिले थे? कितना टाइम हुआ आपको हमें मिले हुए? 2 महीने, दूसरा ही चल रहा है, 2nd मंथ क्वालिफाई हो गया, तीसरा लग रहा है। 2 महीने अभी पूरे नहीं हुए, पहले महीने 15 दिन में आपका फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन था क्वाड्रिलिया क्रूज का वो किया और दूसरे महीने में दूसरा मंथ इन्होंने क्वालिफाई किया, तीसरे मंथ की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही पार्लर में मिले थे, स्किन बहुत रफ थी, ठीक है? देखो गांव में मैम कह रहे हैं स्किन केयर कैसे बिकता है, किस नाम से बिकता है। हाँ, हमारी जो लीडर थी इनका नाम राधा जी है। जब इनकी स्किन बहुत रूखी थी, खुजली होती रहती थी, दाग थी, तो मैंने इनको बोला आप पार्लर का कोर्स सीख रहे हो, आपको अपनी स्किन पे ग्लो लाना है। तो पहले तो ये ना नू करती रही कि गांव में तो हम कुछ भी ना करते, हम तो मुंह ही धोते हैं, दीदी क्या करना है। जब इनको ड्रीम दिखाया, मैंने कहा ब्यूटिशियन बनोगी, आप ऐसी रहोगी तो लोग नहीं आएंगे। तो बोली कितने का सामान होगा? फिर मैंने इनको स्टिलोका रेंज से शुरू किया, मैंने कहा 1100 रुपये का। दीदी ठीक हो जाऊंगी, मैंने विश्वास दिलाया। 1 हफ्ता करो, पसंद ना आए पैसे वापस ले लेना। 1 हफ्ते बाद तो इनको क्या कॉम्प्लीमेंट मिले गांव से, ए राधा बड़ी मलूक होती जा रही, कहा लगा। और राधा का कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया। अब राधा ने लोगों को बताना शुरू किया तो राधा को भी कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे। राधा कोई भी ना बतावे, कहाँ लगाए, तू तो बता रही है। तो राधा अपनी वाली किट ले आई हो। अब ये राधा की किट से भाई 3 प्रोडक्ट पूरे गांव में बेच रही। तो चलिए, इस तरह से एग्जाम्पल बहुत है, मेरे पास सारी आत्मा प्रोस्पेक्टिंग बैठी हुई है। लेकिन एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना शुरू किया है। 2 महीने पहले
जब मैं सारिका मैम मनोज सर के साथ बैठी थी, मैंने कहा सर एग्रीकल्चर में भी सुना बहुत पैसा है, बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है, कुछ लीडर ऐसे मिलते हैं, तो किस तरह से काम करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता एग्रीकल्चर का। बोले सौरभ सर से एक ट्रेनिंग ले लो। और हमने सौरभ सर से एक ट्रेनिंग ली और कुछ यूट्यूब पे सर्च किया, और बाकी एक चीज़ समझ में आई थी, जैसे अभी रवि सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी कि डर को निकालना है, झिझक को निकालना है, बाहर निकलना है, करते करते आ जाएगा। हमने फर्स्ट मीटिंग में क्या सोचा कि चलो कहाँ जाएं, किसानों को कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलेंगे किसान। एक दिन मैं ऐसे ही सोना जा रही थी और रास्ते में मुझे कहीं पे कुछ ऐसा सरपंच का सा नजर आया। मैंने कहा भैया सरपंच से बात कर सकते हैं, सरपंच के पास तो किसान होते हैं, वो वहाँ पे वो अपनी क्या बोलते हैं उसको, चौपाल पे मनादी करके बुलवा लेता है। तो मैं ऐसे उतरी, मैंने कहा भैया ये जो सरपंच का बोर्ड लगा हुआ है ये कहाँ मिलेंगे, इनका घर कहाँ है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे कोई सरपंच नहीं है या सरपंच नहीं है। मैं कहा ये तो और बात बन गई, सरपंचनी से तो बड़े आराम से बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो कभी सरपंच से बात ही नहीं करी। सरपंचनी के पास गए और बोला मैम आपका एक फेवर चाहिए, हमारे पास कृषि का एक प्रोडक्ट है और आप ऐसे ऐसे चौपाल पे कुछ किसानों को बुला दीजिए, हमारी मदद हो जाएगी, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप जब बोलो हम मनादी करा देते हैं। और बस उन्होंने मनादी कराई और मनादी का बोला और नेक्स्ट डे उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ। अब मुझे आइडिया तो मिल गया कि भैया सरपंच से बात करो, मनादी हो जाती है। तो मैंने किसी और सरपंच को ढूंढा। अब बहुत लोगों को लगता है सरपंच ढूंढने के लिए गांव में कौन जाएगा, तो दिमाग में आया भैया किसान लोग क्या आपको मंडी में नहीं मिलते, सब्जी मंडी में किसान ही तो बैठे होते हैं, सब्जी बेच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सुबह सुबह आड़त का सामान लेके आते हैं। किसान लोग आपको अनाज मंडी में भी मिलते हैं। तो मैंने वहां पे सरपंचों को ढूंढना शुरू किया, किसानों को ढूंढना शुरू किया, उनसे बात करनी शुरू की और मीटिंग सिखाई एग्रीकल्चर के ऊपर। अब मुझे कुछ भी नहीं आता था, एग्रीकल्चर का ए नहीं आता था। और मैं जाते जाते मेरे को एक दिन मंजू जी ने कहा इनके खेत है, मुझे बोलते दीदी सच में ये खेती बाड़ी पे काम करता है। मैंने कहा हाँ। बोले हमारी मूंग की ना 2 इंच की फसल हो रही है, उसमें कीड़ा लग गया और वो ना बैठ गई, उसमें वाइट वाइट वो आ जाता है ना तना सा, जो इतना सा आता है वो बैठ गया। बस इन्होंने इतना कहा और मैं किसानों के साथ जैसे पहुंची, मैंने कहा हमारे पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, किसानों को दिक्कत कहाँ आती है, खरपतवार में आती है भैया, खाद बहुत महंगी है, पानी बहुत लगता है, जमीन सूख जाती है, गर्मी बहुत है और पर किसानों को वो फायदा नहीं हो रहा। किसान ने बोला हाँ जी आजकल तो मूंग की फसल उगाई हुई है। मैंने कहा हाँ मूंग में तो आपकी कीड़ा लग रहा है, 2 इंच की होते आपकी बैठ जाती है। मैंने इनकी रटी रटाई बात दोहराई। किसान ने बोला हाँ फसल तो 2 इंच होते बैठ गई है और कीड़ा भी लग गया। तो मैंने कहा ये मैंने बहुत सारे किसानों को दी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पिछले महीने दी थी 40,000 का ऑर्डर निकला है। बोले कितने की है बीवी, और उन्होंने उसी टाइम वो ली और मुझे बोला 15 दिन का रिजल्ट देखने के बाद मैं आपको और ऑर्डर दूंगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने कहा चाहे 3 का एक सेट बिका तो सही, लिया तो सही उसने। अगली बार मैंने फिर से एग्रीकल्चर पे काम किया, फिर किसानों के पास गई। उन्होंने बोला क्या ये वन पे काम करती है। मैंने बोला वन क्या होता है वन। मैंने कहा वन पे क्या मतलब, क्या बोला। किसी और बच्चे ने बोला अभी भी कपास कपास। अच्छा मैंने कहा कपास पे, हाँ हाँ करती है, मुझे तो कक्का नहीं पता था। मैंने उसको बोला ये करती है। बोला टिड्डी मार देगी। अब मैं अपने अंदर बोलूं रेशमा कहाँ फंस गई, टिड्डी क्या हो गया। और धीरे धीरे मतलब मेरी शुरू में मीटिंग सफल नहीं हुई, पर मुझे लोग सिखाते गए कि कैसे पानी भरा रहता है तो ये काम करेगी नहीं करेगी। मुझे समझ में आया पानी क्यों भरा रहता है, क्योंकि मिट्टी की बहुत सारी तह होती है, पानी जमीन के अंदर जाता नहीं है। फिर मुझे समझ आया धीरे धीरे करते करते। अब मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जाती हूँ और बोलती हूँ देखो जो आपके बाप दादा जमीन छोड़ के गए थे, आज वो जमीन आपके पास नहीं है। धीरे धीरे आप इतना रसायन डाल रहे हो, जमीन बंजर होती जा रही है। जो पहले आप अपनी बैलगाड़ी से जोतते थे, अब आप क्या कर रहे हो, ट्रैक्टर से जोत रहे हो। पहले आप जमीन में पैर रखते थे, जमीन में पैर धंस जाता था। और अब आप कीटनाशक दवाई कितनी बार डालते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार डालते हो। बोले बार बार डालनी पड़ती है। मैंने कहा अगर मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूं कि कीटनाशक
कीटनाशक दवाई आधी कर दो और हमारी दवाई मिला दो और दूसरी बार कीटनाशक दवाई डालनी ना पड़े, तो फसल कितनी अच्छी होगी, पौष्टिक खाना मिलेगा। हमारे पास पौष्टिक कुछ नहीं है, तभी तो ताकत नहीं है शरीर के अंदर। तो धीरे 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 लोगों को समझ आने लगा, लोग प्रोडक्ट खरीदने लगे और मुझे भी धीरे धीरे जौ, बाजरा, एकड़, बीघा समझ आने लगे। 1 बीघा, 4 बीघा, 1 एकड़, 1 बीघा, ये 30 ml, 10 ml, और मैं सीखती चली गई। और आज मेरे साथ बहुत सारे किसान भाई जुड़ने शुरू हो चुके हैं। तो अच्छा लगता है। भाई वाह।